कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई? अगर कोई कमी नजर आती है तो आज बाबा की याद से उसकी भरपाई कर लेनी है। आओ कुछ पल बाबा की याद की लगन में मगन होकर जो भी अंदर कमियां हैं उनको भस्म कर दें। अशरीरी अवस्था बनाने में हमारे सामने जो विघ्न आते हैं, आज उनसे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। मीठे बच्चे, अनेक बंधनों की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, आज उन सब रस्सियों को जला दो। बिल्कुल मरजीवा स्थिति, न कोई मेरा न मैं किसी का। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत प्यार से और दिल से कहें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो बाबा। हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे।
पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति भाई जी। पूरे परिवार को ओम शांति। बाबा को ओम शांति। शांति। सुरेश बहन नहीं है शायद, मैं हाँ जी। वरदान पढ़ दूं भाई जी? हाँ, पढ़ दो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें धारणा के लिए महावाक्य दिए कि बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज बाबा ने हम सभी आत्माओं को वरदान दिया, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। बाबा वरदान ऐसा देते हैं कि हमें झमेलों से मुक्त ही कर देते हैं। इतना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखते हैं और युक्ति भी बता देते हैं। आगे बाबा ने वरदान की डिटेल दी है। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले तो पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो, या उड़ती कले के झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो बाप के साथ मिलन मेला मना सकेंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान बाबा को सुनाया। आज की बोलने से तो पॉइंट्स ये मान लिया, मैं झमेला मुक्त आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, श्रीमत पर चलने से ही देवता बने। और नशे की पॉइंट थी, तुम हो नई दुनिया बनाने वाले, तुम्हारे से अच्छा कोई कारीगर हो नहीं सकता। इतना बड़ा बाबा ने ये हमें वरदान दिया है। चिंतन की पॉइंट थी, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ करना है। और धारणा की पॉइंट, दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना है। बाबा जो बातें सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर उगारना है और बाबा की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि मेरी मन बुद्धि कहीं इधर उधर भागती तो नहीं है। और योग की पॉइंट थी, स्वदर्शन चक्रधारी,
का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की मुरली से जो सुमाल रहा, मैं आत्मा हीरो पाठधारी हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद करना है तो ही पाप भस्म होंगे। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना है। बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। धारणा, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। सेवा, एक बाप का परिचय सबको देना है। चिंतन के लिए था, बाबा को भी ड्रामानुसार आना पड़ता है। बाबा भी बंधायमान है सबको इस जीवन से निकालने के लिए। फिर स्मृति, श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। चेकिंग, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति जी। हाँ जी, बोलो बहन। अच्छा ठीक है। आज का सम्मान, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो, क्योंकि याद करने से ही पाप कट जाएंगे। तो जितना याद करेंगे उतने पाप कटेंगे। धारणा, दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा को दिल से याद करना है। सेवा, अच्छी रीति सुनकर फिर सर को सुनाने की सेवा करनी है। चिंतन, अब बाबा आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, तो श्रेष्ठ स्वर की स्थापना करने, तो बुद्धि में याद करना है। स्मृति, अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, रजाई लिए फिर गंवाई है, यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। चेकिंग, दुनियावी बातों में समय तो नहीं गंवाया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। धारणा, बाप हथेली पर वैस्त ले आए हैं तो पवित्र बन स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। ज्ञान, अच्छी रीति धारण करना है। अभ्यास किया, बाबा को याद कर सब दर्शन चक्र फिराने का अभ्यास करना है। दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना, बाबा का सुना हुआ सिमरन करना है। स्मृति, झमेलों की दुनिया से मन बुद्धि को किनारा कर मुक्त रहकर मिलन मेला मनाना है। सेवा, शिव बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारने की सेवा करनी है। चिंतन किया, बाबा याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम आत्माएं कारीगिरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। चेकिंग, मैं आत्मा इस बेहद के नाटक में अपना हीरो पार्ट बजाती हूँ। चेक करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बोलो। सोनिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद की यात्रा से हम नई दुनिया बना सकते हैं, और जितना बाप को याद करेंगे हमारे पाप कटते जाएंगे। धारणा, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनना है और फिर औरों को भी सुनाना है। दुनियावी बातों में अपना स्वयं व्यर्थ नहीं गंवाना। बाप का परिचय सबको देना है। स्मृति रखी कि सतयुग त्रेता में कोई यात्रा नहीं होती, ना ही कोई मंदिर होता है। चिंतन, बड़े से बड़ी यात्रा हमारी है जो हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में चले जाते हैं। शिव बाबा और वर्षे को याद रखना है कि बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लेके आए हैं, इसके लिए हमें पवित्र जरूर बनना है। चेकिंग, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाया। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं कारीगर आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाना है। बाप को और सुखधाम को याद करना है। धारणा, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। सेवा, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुन औरों को सुनाना है। चिंतन, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे करने का चिंतन करना है। स्मृति, बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर हम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति रख। चेकिंग, झमेलों के चक्कर में अपनी अवस्था को तो नहीं लाती हूँ। शांति। थैंक यू।
जी ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए। बाबा को याद करके मुरली लेते हैं। शांति। आज 6 नवंबर 1981 की मुरली है। पार्ट 1 में बाबा ने बताया, मुरली का हेडिंग है विशेष युग का विशेष फल। इसमें बाबा ने बताया कि हम सब बच्चे जो है ना, विश्व कल्याण के आधारभूत आत्मा है। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ जो है ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कभी बाबा बोलता है ना कि कल वृक्ष की जड़ों में तुम आधारभूत आत्माएं बैठे हो, जैसे संकल्प करते हैं वो पूरे वृक्ष को जाते हैं। तो यहाँ बाबा ने देखा कि आज बाबा जो है विशेष आत्माओं को देख रहे हैं और बाबा विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चा जो है ना तो कितना महान है, पुण्य है, पुरुषोत्तम है, देव आत्मा है, कितने टाइटल बाबा हमें दे रहे हैं। और बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चे जो हो ना विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो। ऐसा ऐसा कार मुरली में भी बोला ना बाबा ने कि कारीगरी ऐसी करते हो बाप के साथ मिलके कि पूरी दुनिया को भी परिवर्तन कर देते। बाबा ने कहा है कि यहाँ अपने को इतना, जितना बाबा हमें महान विशेष आत्मा महान आत्मा समझता है, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी भी स्मृति में रहता है और उसको स्मृति में रखते हुए जो है हर एक की तुम भी विशेषता देखते हो, अपनी भी और सर्व की विशेषता भी देखते हो। बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने उसमें बताया कि कीचड़ में रहते हुए खाली कमल को देखते हो या कीचड़ को भी देखते हो, मतलब दूसरों के अवगुणों को तो नहीं देख लेते। तो ये बाबा ने इस मुरली में पूरा बताया। और फिर बाबा ने कहा कि अपनी जो हमारी विशेषता है ना, जो भी विशेष है हमारी विशेषता, उस विशेषता को हमें मनसा वाचा कर्मणा जो है ना सेवा में लगाना है, तभी वो फलीभूत होगी। बाबा कह रहे हैं कि जब तक उस विशेषता को कार्य में नहीं लगाओगे तो विशेषता भी बढ़ेगी भी नहीं और सफल भी नहीं होगी। तो ये बाबा ने इस मुरली में पूरा बताया। क्योंकि सबकी विशेषता देखनी है और सबको संतुष्ट करना है, उमंग उत्साह में भी रहना है, सबको भी उमंग उत्साह में लाना है और खुद भी उमंग उत्साह में रहना है। तो अभी आज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बाबा ने कहा सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधारभूत बच्चों प्रति बोले, अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार, तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। बाबा कह रहे हैं अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है, विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो तो दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा बाबा कह रहे हैं विशेषता को ही देखो, कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। कितना बड़ा इसका लाभ है हर एक की विशेषता देखने का, तुमको बाबा बता रहे हैं। तो एक बात अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ। फिर दूसरी बात बाबा कह रहे हैं सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात बताई बाबा ने सर्व की विशेषताओं को भी कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को तो बाबा ने कहा कार्य में लगाना ही है, दूसरों की विशेषताओं को भी कार्य में लगाओ। चौथी बात विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसीलिए विशेष संकल्प गोल और कर्म करना है। तो हर बात में बाबा कह रहे हैं कि विशेष बनना है। तो फिर बाबा कह रहे हैं क्या हो जाएगा, विशेष समय मिल जाएगा। क्योंकि विशेष ना समझने के कारण जब हम अपने को विशेष आत्मा नहीं समझते, महान आत्मा नहीं समझते, इस सृष्टि के आधारभूत आत्मा नहीं समझते, तब बाबा कह रहे हैं स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय बहुत जाता है। जब देखो अगर हम ये सोचेंगे कि जैसे आई बाबा ने बोला ना जमेलों से मुक्त, अब कैसे जमेलों से मुक्त होंगे जब हम ये सोचेंगे कि हम तो विशेष आत्मा है, ये कोई छोटी मोटी बात आई भी है तो इसको हम जमेला क्यों समझ रहे हैं। बोला ना पहाड़ तो हटेगा नहीं,
हमें ही उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो जितना हम अपने समय को विशेष समझेंगे कि हमारा समय बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, प्रीशियस है, हमें इसको इधर उधर व्यर्थ नहीं गंवाना, तो विघ्नों से बचे रहें। बाबा ने कहा क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। अपनी कमजोरी से भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर दूसरों की कमजोरियों को भी देखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे आपके यादगार रामायण को देखा तो कथा और कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे, लेकिन है क्या, विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। ऐसे विशेषता को ना देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा की बजाय राम कथा बन जाती है, और इसी कथा कीर्तन में स्वयं का, सेवा का समय व्यर्थ गंवाते हो। तो हमें कथा कीर्तन नहीं करना है, हमें सिर्फ ज्ञान का ही चिंतन मनन करना है। बाबा कह रहे हैं और भी मजे की बात क्या करते हो, सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार करते। इसीलिए सुनाया कि इस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय बचने के कारण विशेष समय भी मिल जाता है। समझा क्या करना है, क्या नहीं करना। अपने को विशेष आत्मा समझना है और अपने विशेष समय को विशेष कार्य में लगाना है। बाबा ने ये इतनी अच्छे में समझानी थी यहाँ पे। जैसे आजकल की दुनिया में किसी को कहते हो भक्ति का फल प्राप्त करो, सहज राजयोगी बनो, तो ज्यादा किसमें रुचि रखते हैं, भक्ति के कथा कीर्तन में ना ज्यादा रुचि रखते हैं ना, मनोरंजन समझते हैं। ऐसे कई विशेष आत्माएं भी व्यर्थ की राम कथा की मंडली में व कीर्तन मंडली में बड़ा मनोरंजन समझती हैं। ऐसे समय पर उन आत्माओं को कहो छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं। आगे बाबा कह रहे हैं अब इस कीर्तन मंडली को समाप्त करो। समझा, विशेष आत्माओं की सभा में बैठे हो ना, और ग्रुप भी विशेष है, दोनों ही गद्दी वाले हैं, एक प्रवेशता की गद्दी, दूसरी राजगद्दी। वह राज्य की चाबी मिलने की गद्दी कलकत्ता, मतलब कलकत्ता में बाबा का बिजनेस था ना, बाबा वहां रहते थे और बाबा की प्रवेशता हुई, तो उसको बाबा ने कहा राज्य की चाबी मिलने की वो गद्दी है, क्योंकि वहां बाबा को साक्षात्कार हुआ और बाबा को पता चल गया कि मैं तो नारायण बनने वाला हूँ, चाबी मिल गई ना राज्य की। तो दूसरा कहा वह, और दूसरा है राज्य करने की गद्दी दिल्ली, तो दोनों ही गद्दी हो गई ना, तो दोनों की विशेषता हुई ना। चाबी नहीं मिलती तो राज्य भी नहीं करते, इसीलिए विशेषता को नहीं भूलना। अच्छा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो, अशरीरी बनना, अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी हो ना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो, साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं, तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे, जब अपने को निमित्त समझेंगे। बाबा ने कहा अगर स्वयं हलचल में आते स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति,
अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो, साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना, यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। बाबा कह रहे हैं, कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी, औरों के लिए भी। शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाला की महिमा है। शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। बाबा कह रहे हैं, यहाँ शांति होगी, वहां सब बातें होंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। तो बाप दादा का काम है, वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। विशेष आत्मा समझ के चलना है, अपने को निमित्त समझ के चलना है। अभी बाबा को याद करते हैं। एक प्रश्न। शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन, ऋतु बहन से, हर एक की विशेषता को कैसे देखना है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। बाबा कह रहे हैं कि अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो। बाबा कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार, जो हमारा ब्राह्मण परिवार है वो विशेष आत्माओं का परिवार है, साधारण नहीं। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। बाबा हमेशा कहते हैं कि सबकी विशेषता गुण देखो और उनको नहीं देखना। तो हमेशा ये बात हमें सिखाते हैं बाबा। तो विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो, बाबा कह रहे हैं। मतलब अवगुण देखने की दृष्टि हो ही ना हमारी। हमारी विशेषता क्या हो कि दृष्टि धारण करने वाली हो विशेषता को, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की बाबा बताते तो कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा चश्मा पहन लो जो विशेषता ही दिखाई दे सामने वाले के लिए, उसकी कोई भी अवगुण नजर ना आए, तो दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं दे। जब हम उसका चश्मा पहन लेंगे धारण विशेषताओं को देखने का ही, तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देगा। तो जब साइंस के साथ में थोड़ा लाल चश्मा पहनो तो लाल दिखता है ना, तो हरा दिखता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तो इसी विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और अशोक भाई जी से, कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे, स्पष्ट करो। अर्चना का नाम बोल पा रहे हैं? हाँ जी, अर्चना बहन और अशोक भाई। थैंक यू, बहुत सुंदर उत्तर है। थैंक यू बाबा, बहुत अच्छी तरीके से मुरली को समझाया है। कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे। कीचड़ मीन्स अवगुण, कमल मीन्स गुण। बाबा ने हमको कहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा हो, जब हम विशेषता को देखेंगे तो हमारे विशेषता के जो गुण हमारे अंदर जाएंगे। अगर किसी के अवगुण देखेंगे तो वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम बाबा से कहते हैं प्रभु मेरे चित्त न धरियो, अवगुण न धरियो, जब हम कहते हैं तो दूसरों के, जो परमात्मा से हम अपने कहते हैं कि मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान न दो, तो बाबा के बच्चे हम दूसरों के अवगुणों की तरफ क्यों ध्यान?
कमल का फूल भले कीचड़ में खिलता है, लेकिन हमारी सबकी दृष्टि होती है कमल के फूल के ऊपर, हम कीचड़ नहीं देखते हैं। सेम केस गुलाब है, गुलाब के साथ कांटे होते हैं, कांटों की तरफ किसी का ध्यान है तो गुलाब, आकर्षण किसकी तरफ, गुलाब की तरफ होता है। तो व्यवहार में अगर देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम कौन सा चूज करते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार द्वंद्वी जोड़े से बना हुआ है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, ऊंच नीच, तेरा मेरा, गुरु अनगुरु। अगर इस पर मंथन किया जाए तो देखो कि अगर अपमान ना हो तो मान की वैल्यू नहीं, अगर हानि ना हो तो लाभ का पता नहीं, और दुख ना हो तो सुख की महिमा नहीं, अवगुण ना हो तो गुणों की महिमा कौन करेगी। तो एक दूसरे के जो है प्रत्यक्ष करते हैं ये द्वंद्वी जोड़े हैं। ऐसा नहीं कि उनका रोल नहीं है, इनका भी अपना रोल है। परमात्मा ने हमारे अंदर कोई ना कोई विशेषता देखी होगी, तभी तो उसने हमें अपना बनाया, हमें विशेष आत्मा बनाया। उसने हमारे दोषों को नहीं देखा, उसने हमारे अंदर कोई गुण है, कोई अच्छाई है, उसको देखा। बस इसी बात को बाबा जो है हम बच्चों से कहते हैं कि अपनी विशेषता को भी कार्य में लगाओ, उसे आगे बढ़ाओ, फलदायक बनाओ, अर्थात सबको जो है अपनी उस विशेषता को दूसरों के अंदर भी रूपांतरित करो, और सबके अंदर विशेषता देखो। और तीसरी बात कि सबकी विशेषताओं के, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, ऐसा कोई नहीं है कि विशेषता नहीं हो। सिर्फ ये है कि उसकी विशेषता को परख के उसको कार्य में लगाना, अर्थात उसको आगे उसको पकअप करना और उसको कार्य में लगाना। क्योंकि बाबा ने कहा तुम विशेष विशेष आत्मा हो, सदा अपने मन में यही ध्यान रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। इसलिए अपने संकल्प और बोल और कर्म सदा विशेष होने चाहिए। विशेषता के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छे हमें कहा। ओम शांति, शुक्रिया। हाँ जी, अर्चना बहन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विनीता बहन रमणी भी तो बहन, इसी में ही है। विनीता बहन शायद है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तन मंडली के लिए बाबा ने क्या कहा? रमणी भाई, बलविंदर बहन और मीतू बहन। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने कहा ना कि ये विशेष युग है, विशेष हम आत्माएं हैं और सब में विशेषता देखनी है। तो बाबा ने कहा जब हम किसी में विशेषता नहीं देखते, अवगुणों को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर हमें विघ्न आ जाते हैं। और विघ्न और कमजोरी का जो हम वर्णन करते हैं ना, चिंतन करते हैं, उसको बाबा ने बोला फिर वो क्या है, कीर्तन के जैसे लंबा हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बोला कि जैसे रामायण है, उसको देखा ना, कथा कीर्तन दोनों ही बड़े लंबे लंबे दिलचस्प कहानियां बना दी हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा समय वेस्ट होता है। और बाबा ने बोला कि किसी में भी हमें अवगुण तो देखने ही नहीं ना, हमें हमेशा उसकी विशेषता देखनी है। अगर हम ईर्ष्या देखते हैं ना, तो हमें उसमें कमियां कमजोरियां एक ही 10 नजर आती हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे कीर्तन के समान बाबा ने बोला कि कहानी और कीर्तन जो है ना, इतना लंबा हो जाता है, इससे क्या होता है, हमारा ही समय व्यर्थ होता है। तो बाबा ने बोला कि कथा कीर्तन में समय गंवाने से अच्छा है कि उसको सेवा में लगाओ, स्वयं की सेवा में लगाओ, औरों की सेवा में लगाओ। और बाबा ने बोला कि जैसे फिर क्या है कि ना, ज्यादा ही हम किसी चीज का वर्णन करते हैं व्यर्थ का, तो उससे क्या होता है कि जैसे बाबा कहते हैं कीर्तन मंडली तैयार हो जाती है। क्योंकि एक को सुनाया, दो को सुनाया, सभी मतलब व्यर्थ चिंतन का जैसे रसास्वादन करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कीर्तन चलते रहते हैं ना लंबे लंबे, जैसे भक्ति मार्ग में चलते रहते हैं। तो बाबा ने बोला इसलिए हमें अपना समय नहीं गंवाना, क्योंकि विशेष समय है, विशेष आत्मा है, सबकी विशेषता देखनी है हमें। तो ये कीर्तन मंडली नहीं बनानी हमें। ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन। अभी मीतू बहन और रमणी भाई शायद नहीं है ना। बहुत सुंदर बताया बलविंदर बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद रजनी बहन और सुमन बहन दोनों ही नहीं है, कोई बता सकता है विशेष आत्माओं की सभा के लिए क्या बताया है बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने जो कीर्तन मंडली का कर रहे थे, उसके लिए कहा कि जो है कीर्तन मंडली को समाप्त करो, अर्थात व्यर्थ की बातों में जो है हम अपना समय वेस्ट करते हैं, उसको खत्म करना है।
क्योंकि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। तो इन हम विशेष आत्माओं को विशेष सभा, आत्माओं की सभा बाबा ने कहा है। इसमें गद्दी का जिक्र किया कि कैलकटा से गद्दी, जब बाबा जो है, बाबा हमारे ब्रह्मा बाबा जो है कलकत्ता से शुरू हुए थे, जब वो ज्ञान में उनको अपने साक्षात्कार हुआ तो उसको उन्होंने कहा कि राज्य की चाबी मिलनी, और राज्य जो है होना है सब दिल्ली में, तो दूसरी जो है राज्य करने की जो गद्दी है वो दिल्ली है। दोनों की चाबी भी मिल गई और आपको राजधानी की जगह भी मिल गई। उस चीज को कहा कि अब जो है अपना जो बुद्धि जो और योग जो है, इन दो बातों पे है कि मुझे बाप समान बनना है और मुझे सत्युग में अपनी सृष्टि में मुझ पर पाना है, अर्थात सबकी विशेषताओं को देखना है, किसी की भी जो है गुण अवगुणों को नहीं देखना है, अपनी दूसरों की विशेषताओं को देखते हुए, परखते हुए, धारण करते हुए अपने अंदर किसी के देखना है तो गुण देखो, उसकी विशेषता को देखो, और जब विशेषता को देखो तो उससे पहले ये बाबा की ही विशेषता है जो इसको, इस आत्मा को इस लायक, उसके अंदर उसने ऐसी विशेषता देखी तो उसमें जो है देह भान भी खत्म हो जाएगा और बाबा भी याद आए। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति बहन, रेणु बहन, रूपी बहन। साइलेंस की शक्ति के लिए बाबा ने क्या समझाया? ओम शांति। बहुत सुंदर आपने मुझे एक्सप्लेन की, और क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। साइलेंस की शक्ति, हम सभी जानते हैं कि साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, और साइलेंस की शक्ति में जाने की युक्ति भी है कि अशरीरी बनना, यानी हम आवाज से परे हो जाएं, क्योंकि अगर हम शरीर में है तो आवाज में है, और शरीर से परे हैं तो साइलेंस में। तो और इसी साइलेंस की शक्ति से ही हम सृष्टि की स्थापना की वो कर रहे हैं। तो जो साइंस की शक्ति से विनाश होगा और साइलेंस की शक्ति से स्थापना होगी, और हम जो स्थापना के कार्य के निमित्त है, अगर हम खुद ही साइलेंस में स्थित रहेंगे तभी तो स्थापना का कार्य कर सकेंगे ना। और अगर हम ही हलचल में आ जाते हैं तो फिर हमें सफलता नहीं मिल सकती। और अब हम देख रहे हैं हमारे आसपास लौकिक में या विश्व में सब जगह देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शांति की आवश्यकता है, शांति और साइलेंस। तो इसके लिए ना दुनिया भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य हो गया है, शांति, किसी तरह से शांति मिले, क्योंकि हर आत्मा इतनी दुखी और शांति के लिए ही तड़प रही है। और हमारा स्वधर्म ही शांति है। तो हमें जो हमारा स्वधर्म है, हमें जितना आवाज में आना सहज लगता है उतना ही हमें सेकंड में आवाज से परे जाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और है भी, सभी लोग करते भी हैं। तो ऐसे ही हमें साइलेंस की शक्ति के अनुभवी बनना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि विश्व में सबसे प्यारी चीज है शांति, अर्थात साइलेंस। फिर बाबा ने कहा शांति हमारा स्वधर्म है और यही प्राप्त करना सबका लक्ष्य है, और साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही स्थापना का कार्य हो रहा है और हम सब इसके निमित्त हैं। तो कैसे भी अशांत आत्मा हो, उसको शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाएगी। तो शांत स्वरूप रहकर सबको शांति की किरणें देना, यही हम आत्माओं का काम है। फिर बाबा ने कहा तो विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। शांति के दाता बनो। 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे हो जाना, यही अभ्यास को बढ़ाओ। माना अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते जाओ और साइलेंस की शक्ति के अनुभवी भी बनो। शांति दूत बनो और पूरे विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा क्लियर किया। आज बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति को, बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति बहुत महान है। क्यों? क्योंकि वो ये विश्व में ना शांति सबसे प्यारी सी प्यारी चीज है। शांति के लिए सारी विश्व की आत्माएं कहते हैं ना कि जैसे दुखी हैं, तो हर आत्मा चाहता है कि मुझे शांति मिले। तो उसके लिए कितने पैसे खर्च करके भी जब थोड़ा सा भी उनको
मौका मिलता है ना अवकाश का, या छुट्टियां मिलती हैं तो क्या कहते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं कहीं ना कहीं, हिल स्टेशन में चले जाएं, कहीं बाहर जाएं शोर शराबे से, कि हमें शांति मिल जाए। लेकिन वहां जाके भी शांति नहीं महसूस होती। क्यों? क्योंकि अपने अंदर ही शांति नहीं है। तो ये रियलाइज, ये भी यहाँ आके, पहले तो हम भी यही करते रहे, लेकिन यहाँ आके असली शांति का मतलब समझ आया कि शांति तो मेरा स्वधर्म है। मैं खुद ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं कहाँ भाग रही हूँ, उसको बाहर ढूंढ रही हूँ। तो साथ में ही बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति, जब हम साइलेंस की शक्ति से हम नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए जब हम, इसकी विधि भी बताई कि जब हम आवाज से परे होते हैं और शांत स्वरूप में रहते हैं, तब वो शांति की किरणों को फील करते हैं और शांति की किरणों को हम सब में फैलाते हैं। तो जब हम खुद ही साइलेंस की शक्ति को मैंने महसूस ही नहीं किया, तो मैं उसको कैसे फैला सकती हूँ? वो फीलिंग ही दूसरे को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे अंदर खुद ही शांति नहीं है। तो पहले जब मैं खुद उसमें टिकूंगी, तभी तो दूसरों को दे के उनको शांत कर पाऊंगी। तो ये बाबा ने इसमें बहुत अच्छी की कि पहले शक्ति अपने अंदर भरनी है। इसलिए, सॉरी, इसलिए बाबा ने कहा कि साइलेंस में इतनी पावर है। बाबा बार बार तभी कहते हैं, हमें जो ड्रिल करवाते हैं, तो इसीलिए हमें शांति के ऊपर हमें कहते हैं कि विशेष ध्यान दो, क्योंकि वो भी तब हम फील कर पाते हैं जब मेरी मन और बुद्धि एकाग्र होती है। एकाग्र होने से वो शांति को, जब मनोबुद्धि एकाग्र होती है, तब वो शांति की फीलिंग को अपने अंदर में अनुभव करती हूँ, और फिर वो वायुमंडल को मैं शक्तिशाली बना सकती हूँ। तो ये अभ्यास हमने अपने आप से करना है। और और जब मेरा मन एकाग्र होता है, अगर मेरा अपना ही मन मेरा अचोल अडोल नहीं है, खुद ही मेरा मन हलचल में है, तो मैं विश्व की स्थापना कैसे कर पाऊंगी? उसमें मुझे सफलता ही नहीं मिलेगी। थैंक यू। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। बहुत अच्छे से तीनों बहनों ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रानी बहन जी के लिए। सबसे बड़े ते बड़ा महादान क्या है और कैसे उसका दान देना? ओम शांति जी। अनीता दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का कि बहुत अच्छे से मुरली आपने क्लियर की और बहुत अच्छे से आपने समझाया। और ठीक ही कहा रूमी बहन ने भी, बहुत अच्छे से उन्होंने भी क्लियर की कि जैसे हम बाप के, हमारे बाप की महिमा है कि वो शांति दाता है, और उन्होंने हमें शांति की समझ देके, गुण देके, और हमें इतने अच्छे से समझानी देके हमें भी शांति देवा बताया है, और कहा है कि तुम भी मास्टर शांति दूत हो और शांति दुनिया में फैलाओ। ये काम हमें बाबा ने दिया, और ये सच ही कहा है अपने रूमी बहन ने कि जब हम खुद के अंदर हलचल में नहीं आएंगे, खुद शांत होंगे और शांति फैलाएंगे चारों तरफ, अपने अंदर हम भरपूरता के शांति के गुण हमारे अंदर भरे होंगे कि एक सेकंड से भी पहले कहीं से हलचल आए तो हम उस हलचल में ना फंसे, ना उस वो हलचल हमारे ऊपर हावी हो जाए। नहीं, हम फटाफट से अपने आप को शांत स्वरूप बनाकर और शांति की किरणें सामने वाले को देकर उसे भी शांत करते। जहां शांति होगी वहां सब बातें ठीक, अच्छी, अशांत वातावरण भी शांत हो जाएगा और हम स्वयं भी शांत हो जाएंगे और सबको भी शांत बनाने वाले बन जाएंगे। और जो बाप दादा का काम है, हम सब यही चाहते हैं ना, जितनी भी बाप दादा की चुनी हुई आत्माएं, कि हम सब बाप समान बन जाएं। तो जो बाप दादा का काम है वही तो हम सब बच्चों का भी काम है। बाप दादा अशांत, हम कितने अशांत थे बाबा के चुनने से पहले। बाबा ने हमें चुना और सारा
सब कुछ हमें समझाया कि कैसी भी परीक्षा आ जाए, कैसी भी अशांति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, तो उससे कैसे तुम्हें पार होना है, कैसे अपने आप को शांत रख के सामने वाले को भी वाइब्रेशन देनी है और उसे भी शांत करना है, और उसमें फंसना नहीं है, माया को भी दूर से परखना है, हलचल को भी दूर से परखना है, हर चीज को दूर से परखना है। आज साकार मुगली में भी बाबा ने यही कहा कि झमेलों के तो समस्या आएगी, क्योंकि हम झमेलों में ही रहते हैं, झमेलों के तो पहाड़ के पहाड़ आएंगे, लेकिन अपने आप को उड़ती कला एकदम से धारण करो और उन पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, तो झमेलों का पहाड़ जो है वो भी सहज नजर आएगा। तो हमें फॉलो पादर करना है, और हम ब्राह्मणों का धंधा ही ये। ओम शांति जी। बाकी भाई जी क्लियर करेंगे। ओम शांति। बहन जी, आपको 100 नंबर मिलते हैं। जो आपका प्रश्न था और आपने प्रश्न का उत्तर दिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बात शुक्रिया बाबा। शांति की है, बात शांति की है। हमारा जो यूएसपी है ना, यूएसपी बोलते हैं यूनिक, जो लोग भी कहते हैं ओम शांति वाले, ओम शांति वाले। भाई जब दुनिया भी कहती है ओम शांति वाले, और बाबा भी ओम शांति से ही शुरू करते हैं, और हमारा धंधा भी यही है और बाप का भी यही है। बाप का काम वैसे ना, जो बाप का काम वो हमारा काम। अगर बाप भी बड़ा राजी रहता है जो बच्चे ना साथ उसके काम में होते हैं। यही बाबा ने ये कहा कि तुम जो हो ना शांति देवा, आई मीन जब हम इस समान में टिकते हैं ना, शांति देवा। और जहां तक बात देने की है, तो हम तो कनेक्टेड, शांति के सागर से कनेक्टेड, खुद भी शांति। तो बस हमें तो उसको साथ रखना है, वो उसका साथ है और भरपूर है। वो देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, क्योंकि आज जो ना अकाल पड़ा हुआ है विश्व में, पैसे का अकाल नहीं है, खाने पीने का अकाल नहीं है, इस शांति का ही अकाल है। तो सबसे बड़ी जो सेवा है या सबसे बड़ा जो कार्य है, जो बाबा ने ड्यूटी लगाई है, प्लस जो सारा विश्व हमारे से उम्मीद करता है, तो यही करता है। तो हमें ना स्वयं जो है, इन एनी सिचुएशन ऐसे की चीजें तो आनी है, करनी है, सब चीजें आएंगी, सब करेंगी, पर हम जो है ना अपने स्वमान में, स्वधर्म में टिके रहें। और जब हमारा संकल्प में भी रहता है ना, वो कहता है ना, किसी का जो ऑक्यूपेशन याद हो या जो टाइटल भी याद है कि मुझे क्या करना है, या जो जिम्मेवारी समझे, उसका दूसरी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। उसका जो ध्यान है वो यहीं जाता है कि मुझे जो है ना शांति देनी है, क्योंकि शांति का सागर मेरा बाप है। मैं भी शांत स्वरूप हूँ। जब हम फीलिंग में भी मतलब योग में भी बैठते हैं ना, कि हमारे जो है ना शांति बाप से आ रही है और भरपूर जो है सारे विश्व में जा रही है, ये भी एक सहयोग है विश्व में। आज बड़े से बड़ा जो सहयोग है वो शांति का ही सहयोग है। बाकी चीजें तो ना चलती रहेंगी, होती रहेंगी। आज या कल मैं एक मुरली में पढ़ रहा था, वो सुंदर जी, इसमें आगे आएगा कि उस पर सूरज भाई क्लासेस क्लासेस क्या मतलब बटिया कराते हैं क्या। ब्राह्मणों का काम है ज्ञान सूर्य से किरणें लेना, अर्थात शांति की किरणें या सारी किरणें लेना और विश्व को देना, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने कहा है ना कि विशेष सभा, तो दोनों ही सभाएं, कैलकाटा की और दिल्ली की, तो वाकई में विशेष है। अगर कैलकाटा में शुरुआत हुई है तो उसकी प्राप्ति दिल्ली में दिखाई देगी। कलकत्ता में ही बाबा ने, देखो सोच के देखो, अगर ये काम नहीं हुआ होता, ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया, ब्रह्मा बाबा ने चले, फिर हमारी दादियों को लेके चले, उन्होंने कितना यज्ञ में कैसे कैसे अपने आप को, जैसे आज बाबा ने बोला मिट्टी गारे की वो ईंटें नहीं हम उठाते हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए। उसके लिए हमारे पास बाबा ने जो जो शक्तियां दी हैं, जैसे अभी बोला शांति की भी शक्ति दे रखी है, गुणों को धारण करने की, गुणों को देखने के लिए, वो बाबा ने करा। आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं बाबा, आज तक हमें उस आकाश देते हैं सबको। सबको ये फील भी होता है, सबने फील किया हुआ है।
और ये वही वाली चाबी है राज्य करने के लिए। ये लेसन हमारी पढ़ाई है। इसके ऊपर हम जब इकट्ठे करते हैं अपने आप को, उसके काबिल बनाते हैं, तो फिर दिल्ली में आके हमें उस राज्य पे राज्य करने की भी हमें वहीं पे ही प्राप्ति होती है। अगर पहले जमा ही नहीं किया, पहले हम बने ही नहीं है, तो राज्य करेंगे कैसे? तो ये दोनों सभाएं कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी मायने आज तक कर रही हैं। कितना हम लोग खड़े होते हैं, हमें पकी पकाई मिल रही है और हम उसको करते हुए निकलते जाते हैं। क्या हम उनका ऋण ऐसे नहीं उतार सकते? जैसा वो चाहते हैं वैसे हम करते चले, और प्राप्ति तब भी हमें ही, फायदा तब भी हमें ही है, तब भी जो करेंगे मिलना हमें ही है। और वो प्राप्तियां जो है वो फिर दिल्ली वालों के लिए बाबा ने कहा कि राज्य तो दिल्ली, क्योंकि राजधानी तो हमारी दिल्ली है, पोस्ट तो हमारा दिल्ली है। तो इसलिए आज बाबा ने दोनों दोनों सभाओं के विशेष के लिए बोला। ओम शांति। ओम शांति जी। सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए, सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। किसी और को कुछ पॉइंट बता सकते हैं? रजनी बहन जी, आप काफी टाइम बाद ओआरसी गए थे भर्ती करने के लिए, सुनाओ ना कुछ। हाँ, बिल्कुल, गई तो मैं बहुत टाइम के बाद थी। जैसे एक रेगिस्तान होता ना, मैं वो बन चुकी थी। मुझे वहां पे ऐसा सरोवर मिला है ना, मेरे को पहले दिन तो ऐसे मैं उड़ी हुई थी कि पैर वाकई में जमीन पे नहीं थे हमारे। ऐसे बाबा से रूबरू, रू रिहान, आत्मा को पहले देखना। दीदी इतने प्यार से जो समझा रहे थे, वहां का जो वातावरण था ना, एक एक क्षण इतना वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल था कि मैं चाहे कैसे भी कर लेती ना, तो मुझे वो प्राप्तियां नहीं हो पाती जो मैं वहां संगठन में बैठ के सारे भाइयों परिवार के साथ बैठ के, और दीदी ने जो जो हमें दृष्टि देके की। और मजे की बात है, वो सारे आज मैं एक क्लास सुन रही थी तो वो कहते हैं मेरे को हमें दादियों से पालना मिली है, तो हमें तो यहाँ पालना मिली। पकड़ लिया दीदी ने कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? बिल्कुल जैसे वाकई में हमारी माँ बैठी होती है साथ में बैठ के पूछती है दोबारा फिर कितनी बार नहीं आए? फिर मिले, फिर बोला कि 2 बार नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं आई। और उनकी दृष्टि ने मुझे कितना स्ट्रांग बनाया ये मैं आपको बता नहीं सकती। वो एक एक शब्द अभी तक मुझे, उनकी वो बात, उनका चेहरा, ये पालना ही तो है हमें जो मिल रही है वहां से। और आज हम साक्षात उनको वो पालना ले रहे हैं उनसे, तो वो मिली वहां पे। मैं तो भरपूर होके आई थी, जो मेरे को कमी थी ना, खड़ा किया उसने बहुत। खड़ा तो बाबा यहाँ भी करता था, मेरा परिवार इतना अच्छा है, यहाँ का भी खड़ा हो ही करा देता है। दीदियां यहाँ पे इतना अच्छे से करती हैं। वहां पे भी वर्कशॉप करी, विशेषताएं, मतलब अभी हम प्लान कर ही रहे थे विजय भाई के साथ भी कि हुआ ना तो ये प्रसादी जो लाए है ना, जरूर बांटेंगे, कोशिश करेंगे बांटने की, ताकि सब भरपूर हो सके। बांटने से बढ़ जाता ना, तो ये काम जरूर करेंगे। तो अगले दिन भी करा, बहुत अच्छे से था। और बड़ी बात है कि वहां मुझे रात को थोड़ी सी तबीयत खराब हुई मुझे, मगर ठीक है, थोड़ी देर में मैंने दवाई खाई, ठीक भी हो गई। वहां मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और घर आते ही बिल्कुल इतनी सर्दी और ठंड बुखार हो गया। कोई बात नहीं ना, बाबा ने दिया मुझे इतना कुछ, और मैं प्राप्त करके आई हूँ वहां से। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया इस परिवार का, जिन्हें हो भी अपने भाव उद्गार प्रकट करने हो, तो स्वागत है इसका। नहीं तो फिर मैं गीत शुरू करता हूँ।
वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया। नाज है हमको इस जीवन पर, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे। आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको, देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया। दुनिया बदल दी जो थी हमारी, अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे। आए वतन से भगवन हमारे,
हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे, आए वतन से भगवन हमारे।